विकास और विरासत क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं? ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं। वाराणसी में विकास की राह में विरासत जमींदोज नजर आ रहा है। जी, हम आपको बता दें, इस वक्त हम वाराणसी के लंका चौराहे पे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पहलवान लस्सी की दुकान हुआ करती थी कभी। जी, पहलवान लस्सी अपने आप में फेमस। पहलवान लस्सी के जस्ट पीछे चाची की कचौड़ी की दुकान हुआ करती थी, जिनका जितना जायका मशहूर था उतना उनका बनारसी अंदाज में लोगों को गाली देना भी मशहूर था। आपको बता दें कि यहाँ रात में 35 दुकानों को जमींदोज किया गया और जमींदोज करने का सिर्फ और सिर्फ वजह यहाँ विकास बना। जी, यहाँ आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी, जिसको देखते हुए वाराणसी प्रशासन ने जाम से निजात पाने के लिए विरासत को जमींदोज कर दिया। जी, ऐसा नहीं है कि जिसकी दुकानें थी यहाँ पे उनको मुआवजा नहीं मिला, मगर जो किराए पे थे कसक उनके मन में रह गई कि उनका क्या, उनका परिवार कैसे चलेगा। आइए हम इसी क्रम में यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि उनका अपना क्या नज़रिया है। जी, विकास और विरासत में विरासत तो जमींदोज हो गया, विकास आप देख रहे हैं। आप बताइए, आप अपना नज़रिया बताइए। देखिए, मैं तो बचपन से काशी में रहा हूँ। विकास हो विनाश न हो, ऐसे जो काशी का जो मूल अस्तित्व है, अगर वो खतरे में आ जाएगा तो काशी किस नाम से जानी जाएगी। काशी के लिए यह इनकी लस्सी, पहलवान की लस्सी, चाची की कचौड़ी, विश्वनाथ की गलियाँ, कहा गया है कि बनारस की गलियाँ हमारी धमनियाँ होती हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमें विकास करना है तो सबसे पहले इन लोगों को कहीं न कहीं विस्थापित करके इनके रोजी का जो आज संकट खड़ा हो गया है। कल ये 1000 रुपया कमाते थे, आज जीरो में चले गए हैं। तो सरकार को पहले यह पहल कर देना चाहिए था कि कहीं न कहीं आपको व्यवस्थित कर दिया जाए और उस हिसाब से चले। काशी के अस्तित्व को अगर ख़त्म हो जाएगा तो हम काशी वालों को बड़ा कष्ट मिलेगा और यह कष्ट काशी को बहुत बड़ा विकास करके हम क्या पाएंगे। माँ गंगा है, बाबा विश्वनाथ है, यहाँ की गलियाँ हैं, यहाँ की प्रसिद्ध दुकानें हैं, इनको भी हमें जीवंत रखना पड़ेगा, तब काशी का महत्व होगा। अगर काशी को ऐसे ही कॉमर्शियल बनाते जाएंगे तो हो जाएगा, एक कॉमर्शियल जिला बन के रह जाएगा। लेकिन काशी का अस्तित्व बनाए रखना सरकार का भी दायित्व है और यहाँ के लोगों का भी दायित्व है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जी, बात तो सही है कि काशी का अस्तित्व बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। आइए कुछ और स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं उनकी क्या अपनी राय है। जी, आपका नाम बताइए। मैं राम भरत ओझा, महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल वाराणसी। जी, कितनी दुकानें जमींदोज? 35 से 40 दुकानें जमींदोज कर दी गई हैं और इन दुकानों को लगातार जो है लगभग कह लीजिए 1 वर्षों से थ्रेटनिंग दी जा रही थी, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। अंततः जो है दुकानदारों ने जो है यह निर्णय लिया कि जब इनका विज्ञापन आ गया कि आज शाम को जो है बुलडोजर लग जाएगा, तो दुकानदारों ने जो है राष्ट्रहित में बनारस के लिए, काशी के लिए अपना बड़ा दिल दिखाते हुए शाम तक दुकानों को स्वतः ही खाली कर दिया था। रात में इन्होंने उसको जमींदोज कर दिया। लेकिन जिन दुकानदारों ने इस काशी की गरिमा को बचाने के लिए, काशी के विकास को में अपने योगदान देने के लिए जिन लोगों ने त्याग किया है, उन लोगों के लिए कोई भी अभी तक व्यवस्था नहीं हुई। उनकी कोई दुकानें कहीं अलॉट नहीं हुई, जबकि जिला प्रशासन चाहे तो उनके पास बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, कहीं ना कहीं उनको एडजस्टमेंट दे सकता है। क्योंकि काशी में वह दुकानें गई हैं जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाती थी। अगर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने लोग आते हैं तो दुर्गा जी दर्शन करने जाते हैं, BHU विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाते हैं, सारनाथ दर्शन करने। उसी तरह से वो काशी में आने के बाद चाची की जलेबी और पहलवान की लस्सी एक विजिटर्स प्लेस बन गया था आज के डेट में। और वह जो है हमारी जो विरासत है आज समाप्त हो चुकी है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस पूरे हमारे काशी को, वाराणसी को इसका नुकसान हुआ है। लोगों के जो एक विजिटिंग लिस्ट में जो हुआ करता था एक जगह, वह कहीं ना कहीं आज रिक्त हो चुका है और हम चाहेंगे कि सरकार इसको पुनर्स्थापित करने के लिए किसी न किसी तरह की व्यवस्था करे, कहीं ना कहीं जो है जगह दे और इन्हें फिर से उसी स्थिति में। जी, अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन का ये कहना है कि जिनकी भी दुकानें थी वो कागज़ जमा किए और उनको मुआवजा मिला है। इस पर आप क्या कहना है? ऐसा है कि जिला प्रशासन जो है
सारी चीज़ पेपर पे ही नहीं देती, आंखें बंद करके नहीं देती। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में फॉर द पब्लिक, टू द पब्लिक और बाय द पब्लिक लोकतंत्र होता है। तो फॉर द पब्लिक, टू द पब्लिक, बाय द पब्लिक के अंतर्गत अगर महंत जी को मुआवजा मिल गया तो महंत जी तक ही नहीं है, इसमें जो 45 लोगों का जो जीविकोपार्जन चल रहा था वह कहीं ऐसा नहीं है कि वो पेपर पर जो है नहीं दिख रहा है। वो सारे जीएसटी भरते थे, सारे रजिस्टर्ड व्यापारी थे, उन लोगों के गवर्नमेंट को टैक्स दिया करते थे, गवर्नमेंट के निगाह में है। आज उनके साथ जो स्थिति हुई है जानना भी तो हमारी सरकार का ही काम है, हमारे प्रतिनिधि का काम है, चाहे हमारे सांसद जी हों, चाहे हमारे समझ मुख्यमंत्री गए जी। ये बात तो सही है कि जिनकी दुकानें थी उनको मुआवजा तो मिला, पर जो किराए पे थे, जो अपने परिवार की जीविका चला रहे थे, उनको क्या मिला? कि ये सवाल तो भाई यहाँ दुकानदार जो हैं, उनके जो परिवार है, जो परिजन है, वो पूछ रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं राकेश जैन। राकेश जी, में 35 दुकानें जमींदोज हुई, जिला प्रशासन का कहना है कि हमने मुआवजा दिया, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल काशी प्रांत का। ये जो 35-40 दुकानों को विकास के नाम पर उजाड़ दिया गया है, ये एक उचित कार्रवाई नहीं है। अब ये उजाड़ दिया गया, चलो कोई बात नहीं। दुकानदारों ने एक आशा के साथ जिला प्रशासन के साथ सहयोग भी किया है, लेकिन हमारी मांग है कि उन दुकानदार जो 50-60 साल से बनारस की सेवा कर रहे थे, जिसमें चाची की दुकान और पहलवान लस्सी और अन्य दूसरे प्रतिष्ठान थे, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनारस के खान पान की पहचान थी। जैसा कि सर्वविदित है, बनारस का नागरिक, बनारस का काशीवासी लंका पर चाची की दुकान की चाची की गाली खाने आता था, जो प्यार और प्रेम से भरी हुई थी। तो अतः ऐसी विरासत को शासन और प्रशासन मिटने न दे, ऐसी विरासत को सुरक्षित बनाए रखे। बहुत से यहाँ पर सरकारी कॉम्प्लेक्स खाली पड़े हुए हैं, वीरान पड़े हुए हैं, उन जगह पर इन दुकानदारों को बाकायदे उनकी सहमति के आधार पर बसाया जाए। और दूसरी बात, उनको एक समुचित मुआवजा किराएदारों को दिया जाए, ताकि वो और उनका परिवार जैसे पहले की भांति पलते थे, उसी तरह से वो अपने परिवार का लालन पोषण कर सके और मोदी और योगी के शहर में उनको ये न लगे कि उनके साथ कोई अत्याचार हुआ है। जी, बात तो सही है कि दुकानदार जो भी थे उनको भी एक स्थान मिलना चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार थे, उनका बस यही कहना है कि उनको विकास से कोई समस्या नहीं है, पर विरासत बचाने का काम भी जिला प्रशासन को करना चाहिए। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।